शुरुआत एकदम लो रिस्क इक्विटी प्रोडक्ट से करिए। मल्टी एसेट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर लो इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टर्स। कुछ डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी वो सही रहेगी जो पहली बार निवेश कर रहे हैं। अगर कोई बहुत ही यंग इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम काम करना शुरू करता है और सेविंग्स की तरफ जा रहा है, तो मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है कि आप शुरुआत एकदम लो रिस्क इक्विटी प्रोडक्ट से करिए। उसमें दो ही चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ, या तो आप कॉम्बिनेशन में आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप का एक एक्टिव म्यूचुअल फंड लीजिए, भले वो 60% या 70% आपका, जैसे 1 लाख रुपए की SIP है तो आपने 60-70 हज़ार रुपये का कर लिया, कोई भी अच्छा लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड। दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट इन द एक्टिव स्पेस। और बाकी का जो 20-30% है वो आप निफ्टी 500 इंडेक्स खरीदिए। अब निफ्टी 500 इंडेक्स इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ हैं, उसमें करीबन 82% लार्ज कैप ही होता है, और वो निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देता है लंबे समय पे। मल्टी एसेट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर लो इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टर्स, जिनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट या तो लो है या जिनके पास एडवाइस का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कैसे शुरू करना है, तो स्टार्ट विद दिस। इट्स नॉट द बेस्ट रिटर्न जनरेटिंग प्रोडक्ट, but in some phases it can actually be the best return generating product. Now I'll give you the second framework which I have over time learned. जब जब मार्केट महंगा हो जाता है वैल्यूएशंस के पार्टी से, जब जब मार्केट में एक बबल बन जाता है, जब जब बहुत सारी स्टोरीज आ जाती है, और जब जब इन्वेस्टिंग आसान हो जाता है कि हर आदमी पैसा बना रहा है, धंधा करने वाला कम बना रहा है बट उस धंधे में इन्वेस्ट करने वाला ज़्यादा बना रहा है, तब तब मल्टी एसेट फंड्स का रिटर्न अगले 5 साल में बेटर होता है। और जब जब बाजार में मंदी आती है, और मंदी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ऐसे फेज में इक्विटी फंड्स बेटर रिटर्न देते हैं। सो मंदी में इक्विटी फंड्स, तेजी में मल्टी एसेट, ये मेरा एक 2 लाइन का खुद का पर्सनल आइडियोलॉजी ओवर 27 ईयर्स मैंने बिल्ड किया है। मेरा डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क 2 लाइन का ही है। तेजी का माहौल जिसमें हम डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं, ऐसे टाइम पे आई विल प्रेफर मल्टी एसेट, बिकॉज वो फंड के अंदर ही डिसिप्लिन है ऑफ डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस 4। और जब जब बाजार डर जाता है, जब बाजार डरता है, तब 1 ईयर रिटर्न 20% 30% नेगेटिव होता है, तब मुझे रिस्क खरीदना है। दैट इज व्हेन आई विल गो टू द हीरो एसेट क्लास, जो मरा हुआ है या जो गिरा हुआ है। तो ये फ्रेमवर्क जनरली बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है, 2 लाइन का फ्रेमवर्क है। बुलिश, हाइपर बुलिश, हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मार्केट्स मल्टी एसेट, चीप मार्केट्स इक्विटी एसेट्स। दिस इज द सिंपल फ्रेमवर्क दैट has worked in most parts of the world. It is a framework which is generally more universal, and if it is more universal, it has higher chances of working for you. इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में थोड़ा रहिए। अगर आपको इतना फंड मैनेजर रिस्क नहीं लेना है तो इंडेक्स फंड इज ऑल्सो गुड, वो जाएगा जब एज लॉन्ग एज द इंडेक्स इज गोइंग यू विल गेट द सिमिलर रिटर्न। सो मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप या कुछ डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी वो सही रहेगी जो पहली बार निवेश कर रहे हैं।